हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 13 उसका हमें अभ्यास करना है। और पेज नंबर 76 लेसन नंबर 21 चांद का कुर्ता वो एक कहानी है। और पेज नंबर 78 पर भी एक कहानी है, तो उसका अभ्यास हम बाद में करेंगे। आज हम पेज नंबर 79 लेसन नंबर 30 वफादार नेवला उसका अभ्यास करना है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 6 मास के एक शिशु के साथ रहता था। एक छोटा सा गांव था और वहाँ एक किसान मतलब खेडूत थे, वह अपनी पत्नी और 6 मास का एक शिशु था, शिशु मतलब बालक था, उसके साथ रहता था। एक दिन खेत से घर लौटते समय किसान को एक नेवले का बच्चा घायल अवस्था में मिला। किसान है वह खेत से जब घर आ रहे थे तब उसने एक नेवले का जो बच्चा है वह घायल अवस्था में मिला। किसान उसे अपने साथ उठा लाया। किसान को उस बच्चा जो घायल अवस्था में पड़ा था उस पर बहुत दया आ गई, इसलिए वह अपने घर साथ उठा लाया। अब नेवले का बच्चा भी किसान के घर का सदस्य बन चुका था। सदस्य मतलब सभ्य। तो नेवला का जो बच्चा है वह किसान खेडूत के घर का एक सभ्य बन चुका था। इसी तरह कई मास बीत गए, इसी तरह कई महीने बीत गए। तो एक छोटा सा गांव था, उस गांव में किसान यानी कि खेडूत रहता था और वह अपनी पत्नी और 6 मास का जो शिशु था, बालक था, उसके साथ वह रहता था। एक दिन खेत से घर लौट आते थे, लौटते समय उसने एक नेवला का जो बच्चा है वह घायल अवस्था में उसको मिला। तो उस बच्चे पर उसने बहुत तरस आया, तो वह नेवले का बच्चे को घर वापस अपने घर वह वापस मतलब जो नेवला का बच्चा है उसको अपने घर लेकर आया। और नेवला का जो बच्चा है वह उस घर का सभ्य बन चुका था। वह कई मास बीत गए। नेवला का बच्चा है वह किसान के साथ रहते रहते कई मास बीत गए थे। नेवले का बच्चा भी अब बड़ा हो चुका था। नेवले का जो बच्चा है वह बहुत बड़ा हो गया था। एक दिन किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर कुएं से पानी भरने चली गई। किसान की पत्नी है वह अपना एक छोटा सा बच्चा था, उसको पालने में सुलाकर पानी भरने चली गई थी। अब वह पानी से भरा मटका लेकर घर वापस लौटी तो देखा दरवाजे पर नेवला कुछ हिलाता हुआ खड़ा था। जब वह किसान की पत्नी है वो पानी लेकर घर वापस आई तो दरवाजे पर नेवला का जो बच्चा है वह कुछ हिलाता हुआ खड़ा था। नेवले के मुंह में खून लगा था। नेवले के मुंह में खून लगा था। तो नेवला का बच्चा बड़ा हो चुका था और एक दिन किसान की पत्नी है वह पानी भरने के लिए बाहर गई और जब वह पानी भरकर घर वापस लौटी तो दरवाजे पर नेवला है वह कुछ हिलाता हुआ खड़ा था। नेवला है वो दरवाजे पर बाहर कुछ हिलाता हुआ खड़ा हुआ था। नेवले के मुंह में खून लगा था। नेवले के मुंह में खून लगा था। किसान की पत्नी चीख पड़ी। किसान की पत्नी बहुत गुस्सा हो गई। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। वो बहुत गुस्से हो गई। उसको लगा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला, क्योंकि नेवले के मुंह में खून लगा था, इसलिए वह बहुत डर गई थी, चीख गई, गुस्से हो गई और उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। बिना कुछ सोचे समझे उसने पानी से भरा मटका उठाकर नेवले के सिर पर दे मारा। किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। उसको लगा कि नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला, इसलिए वह कहने लगी कि मेरे बच्चे को मार डाला। और बिना सोचे उसने कुछ समझ नहीं आया, इसलिए बिना सोचे समझे उसने जो पानी से भरा मटका था
वह नेवले के सिर पर मार डाला। दे मारा मतलब उसको मार डाला, उस पर रख दिया और मारा नेवले को। नेवले बेचारे ने वही दम तोड़ दिया। नेवला है वही उसने अपना दम तोड़ दिया था। घर के अंदर उसने पता चला कि बच्चा तो पालने में सो रहा है। अंदर आई तो उन्हें तो अपना बच्चा दिखाई दिया और वह अंदर आई तो अपना बच्चा है वह पालने में सो रहा था। पालने के नीचे एक सांप खून से लथपथ मरा पड़ा है। जब अंदर आई तो उसने अपना बच्चा है वो सही सलामत पालने में सोते हुए देखा और उसके नीचे पालने के नीचे सांप है वो सांप खून से लथपथ मरा हुआ था। यह देखकर किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर किसान की पत्नी बहुत जोर जोर से रोने लगी। वह पछता रही थी, उसको बहुत पछतावा आया कि मैंने बिना समझे सोचे इस नेवले पर मटका उठाकर उसको घायल कर दिया। नेवले पर उसके मटका है वह सिर पर मार डाला था। यह देखकर अपना बच्चा सही सलामत देखकर उसको पछतावा हो रहा कि मैंने नेवले के साथ क्या कर दिया। यह देखकर किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। वह पछताता रही कि बिना सोचे समझे और सच जाने उसने नेवले की जान ले ली। अब बहुत पछताता हो रहा कि मैंने क्या कर दिया, बिना सोचे समझे मैंने इस नेवले की जान ले ली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा वह बहुत पछता रही है। और तो हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। तो एक छोटा सा लेसन है। तो एक गांव था, किसान इसमें रहता था और वह अपनी पत्नी और बच्चा के साथ रहता था और खेत से समय घर वापस आ रहा था। तब उसने बीच में एक घायल अवस्था में एक नेवले का बच्चा मिला और उसको बहुत उस पर दया आ गई, तरस आ गई। इसलिए वह नेवले के बच्चे को लेकर अपने घर आया और वह नेवले का बच्चा है वह इस किसान के घर का एक सभ्य बन चुका था और कई महीनों तक, मास मतलब महीना, कई मास तक वह अपने घर ही रहा था, किसान के घर ही रहे थे। नेवला का बच्चा अब बड़ा हो चुका था, नेवला बन चुका था। एक दिन किसान की पत्नी है वह पानी भरने के लिए बाहर गई तो वह अपना बच्चे को पालने में सुलाकर गई। तो जब वह पानी भरकर घर वापस लौटी तो नेवला है वह दरवाजे पर, बाहर दरवाजा है तो वहां पूंछ हिलाता हुआ खड़ा था। नेवले के मुंह में खून लगा था। तो किसान की पत्नी को बहुत गुस्सा गया क्योंकि नेवले के मुंह में खून लगा था। इसलिए उसको ऐसा लगा कि उसने जरूर मेरे बच्चे को मार डाला। इसलिए बहुत चीख पड़ी और वह गुस्सा हो गई कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। बिना कुछ समझे सोचे उसने पानी से भरा जो मटका था वह नेवले के सिर पर दे मारा। नेवले बेचारे वही दम तोड़ दिया था। घर के अंदर घुसकर उसने अपने बच्चा को सही सलामत पालने में सो रहा था वह देखकर उसको बहुत पछताता हो रहा, पछताने लगी और पालने के नीचे सांप खून से लथपथ मरा हुआ था। और यह देखकर किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और पछताता करने लगी कि मैंने क्या कर डाला, बिना सोचे समझे मैंने नेवले की जान ले ली। तो आइए हम पेज नंबर 80 पर अभ्यास कार्य है उसका अभ्यास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मौखिक प्रश्न।
मौखिक प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 है, किसान किसके साथ रहता था? तो उसका आंसर है किसान अपनी पत्नी और 6 मास के एक शिशु के साथ शिशु के साथ रहता था। तो आंसर नंबर 1 है किसान अपनी पत्नी और 6 मास के एक शिशु के साथ रहता था। क्वेश्चन 2 है, किसान को रास्ते में क्या मिला? तो उसका आंसर है किसान को एक नेवले का बच्चा घायल अवस्था में मिला। आंसर नंबर 2, किसान को एक नेवले का बच्चा घायल अवस्था में मिला। क्वेश्चन 3, किसान का शिशु कितने मास का था? तो किसान
किसान का शिशु 6 मास का था। आंसर नंबर 3, किसान का शिशु 6 मास का था। क्वेश्चन नंबर 2, लिखित प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, किसान की पत्नी कहाँ गई थी? तो उसका आंसर है किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर कुएं से पानी भरने चली गई थी। आंसर नंबर 1, लिखित प्रश्न में किसान की पत्नी अपने बच्चे को पालने में सुलाकर कुएं से पानी भरने चली गई थी। क्वेश्चन 2 है, पालने के पास कौन पड़ा था? तो उसका आंसर है पालने के पास एक साफ खून से
लथपथ मरा हुआ पड़ा था। आंसर नंबर 2, पालने के पास एक सांप खून से लथपथ मरा हुआ पड़ा था। आंसर नंबर 3, उसका क्वेश्चन है किसान की पत्नी ने नेवले के सिर पर क्या मारा? तो किसान की पत्नी ने नेवले के सिर पर पानी से भरा हुआ तो आंसर 3, किसान की पत्नी ने नेवले के सिर पर पानी से भरा हुआ मटका उठाकर मारा। क्वेश्चन 4 है, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे
सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। आंसर नंबर 4 है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगह भरे। फर्स्ट नंबर, नेवले का बच्चा खाली जगह अवस्था में मिला। तो नेवले का बच्चा घायल अवस्था में मिला। 2 नंबर, किसान की पत्नी खाली जगह से पानी खाली जगह गई। तो किसान की पत्नी कुएं से पानी भरने चली गई। तो 2 नंबर, किसान की पत्नी कुएं से पानी भरने चली गई। थ्री नंबर, नेवले के मुंह में खाली जगह लगा था।
तो नेवले के मुंह में खून लगा था। 4 नंबर वह खाली जगह रही थी, तो वह खाली जगह रही थी तो बचता तो 3 नंबर है नेवले के मुंह में खून लगा था। 4 नंबर वह बचता रही थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ बॉक्स दिया गया है तो नेवला का चित्र बनाए। वो आपको यहाँ पेज नंबर 81 पर खाली बॉक्स है, वहां आपको नेवला का चित्र बनाना है। होमवर्क पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 3 खाली जगह भरे। वो आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। खाली जगह भरे वो आपको हिंदी की नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। बाय।